यह जानने के लिए कि उसके माता पिता ने कौन सा राज छुपा रखा है, लड़के ने अपने घर के पिछवाड़े में खुदाई शुरू कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वाकई में उसे कुछ मिल जाएगा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह एक खोपड़ी थी। लड़का घबरा गया। ठीक उसी समय माँ अचानक आवाज सुनकर बाहर देखने आ गई। लड़का डर गया कि उसकी माँ को सच पता न चल जाए। उसने जल्दी से सब कुछ छुपाने की कोशिश की ताकि माँ को सच न पता चले। इसके बाद उसने दिखावे के लिए एक कद्दू उठाया और कहा कि वह तो बस उससे कद्दू का लालटेन बनाना चाहता है। लेकिन माँ को शायद कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। वह रसोई में लौटते ही सारे कद्दुओं को टुकड़ों में काटने लगी। इस समय लड़का डर के मारे अपने कमरे में सिमट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। इसके बाद उसने चुपचाप अपने शिक्षक को मदद के लिए फोन किया, लेकिन तभी उसकी माँ भी वहाँ आ गई और संयोग से बेटे की सारी बातें सुन ली। फिर माँ अचानक गुस्से से भड़क उठी। बेटे का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इसी समय माँ ने दीवार में बने छेद को देख लिया। वह घबराकर दीवार पर इधर उधर टटोलने लगी, मानो उन्हें पता चल गया हो कि बेटे ने कोई राज जान लिया है। फिर उन्होंने जोर से बेटे से पूछा कि आखिर उसने क्या जान लिया है। लड़का इस दृश्य से इतना डर गया कि वह बोल भी नहीं पाया और माँ ने उसे सीधे कमरे में बंद कर दिया। माँ के जाने के बाद लड़का धीरे धीरे नीचे आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने माता पिता को आपस में धीरे धीरे कुछ चर्चा करते हुए देखेगा, मानो वे यह सोच रहे हों कि उसे कैसे रास्ते से हटा दें। आवाज सुनते ही लड़का कमरे में छुप गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अब वह बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह हुई तो उसने खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। अनजान माता पिता ने वह खाना खा लिया और उसी वक्त उनकी धड़कन रुक गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब लड़के ने तहखाने का दरवाजा खोला तो अनजाने में उसने एक भयानक राक्षस बाहर छोड़ दिया। जैसे ही लड़का घबराकर घर के अंदर भागा, उसी समय गुंडा अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन वे सभी अनजाने में उस राक्षस के चंगुल में फंस गए और पलक झपकते ही सबकी मौत हो गई। देखते ही देखते राक्षस लड़के को ढूंढने ही वाला था। तभी संकट की घड़ी में टीचर समय पर वहां पहुंच गए। लड़के की मदद की पुकार सुनकर टीचर ने हिम्मत जुटाई और राक्षस से भिड़ गए। साथ ही लड़का भी बाहर आकर टीचर की मदद करने लगा। दोनों की बेहतरीन तालमेल के बाद वे सफलतापूर्वक बहन को फिर से तहखाने में बंद करने में कामयाब हो गए। इस तरह यह संकट आखिरकार टल गया और लड़का फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया।